गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ मीन मोड एंड मीडियन का बेसिक पढ़ेंगे। ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है और हम लोग इसमें जानेंगे कि मीन क्या है, मोड क्या है और मीडियन क्या है, और कुछ एग्जाम्पल के द्वारा मुझसे सॉल्यूशन भी करेंगे और उसे समझेंगे भी। तो सबसे पहले जानते हैं क्या है कि माध्य क्या है। तो माध्य क्या है कि माध्य एक प्रकार का औसत होता है। औसत के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे, क्लास 5-6 में ये चैप्टर है। तो हम लोग माध्य जो होता है ये एक समांतर माध्य है जिसको हम एवरेज पे लेके बनाते हैं। तो माध्य का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। जैसे अगर हम कोई संख्या लेते हैं, मान लेते हैं ये संख्या लिए 5, 7, 9, 8 और 6, और इसकी अगर हम माध्य निकालते हैं तो माध्य निकालने का अर्थ क्या बताया कि इसको जोड़ना है। सबसे पहले तो ऐड कर दिए 5 + 7 + 9 + 8 + 6, और इसकी कुल संख्या जो होगी, जैसे ये कितनी संख्या है, 5 संख्या है, तो कुल संख्या 5 हो गई, तो 5 से हमको डिवाइड करना है। तो हम इसे ऐड करते तो मेरा कितना आ जाता है 35, और कुल संख्या कितना है 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। यही हो जाएगा मेरा एवरेज या माध्य। जो आंसर आया क्या आ गया, माध्य आएगा। उसके बाद क्या है मेरा माध्यक। माध्यक क्या होता है कि माध्यक वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं के बिल्कुल बीच में आती है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि यह हमेशा आरोही क्रम में ही होगी। अगर आरोही क्रम में सजाने के बाद ही हम बीच की संख्या को प्राप्त करते हैं। अगर संख्या दी हुई है और आरोही क्रम नहीं लिखा हुआ है तो उसमें से हम एवरेज ज्ञात नहीं कर सकते हैं, माध्यक ज्ञात नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है। तो माध्यक वह संख्या है जो दी गई संख्याओं के बिल्कुल बीच में आती है, लेकिन कब, आरोही क्रम में सजाने के बाद। जैसे अगर हम कोई संख्या लेते हैं 3, 5, 7, 8, 9 और 10, तो इसमें क्या है कि ये एक असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि आरोही क्रम में लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में आरोही क्रम में नहीं दिया रहे तो सबसे पहले हम आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो ये आरोही क्रम में सजाया हुआ है। तो यहाँ देखिए क्या ये संख्या कितनी है, ये 6 संख्या है। अगर ये मेरी 6 संख्या है, इसको अगर हम n मान के चले, n = 6 है, तो ये क्या है, एक इवेंट नंबर है, एक सम संख्या है। अगर सम संख्या रहेगा तो बीच की संख्या में क्या करेंगे, दो संख्याओं को, बीच में जो संख्या आएगी उसे दो संख्या को जोड़ लेना है और हमेशा 2 से डिवाइड करना है। अगर इवेंट नंबर हो यानी कि कुल संख्या कितनी हो, इवेंट नंबर आ जाए, कुल संख्या इवेंट नंबर आ जाए, तो बीच की दो संख्याओं को जोड़ करके 2 से डिवाइड देंगे तो वह मेरी मीडियन यानी कि माध्यक प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि अगर इसमें बीच की बात करें 7 और 8 है, तो 7 8 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड किए तो कितना आ गया मेरा 7.5। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 3, 4, 5, 6 और 7, इसमें क्या है n = 5 है, n = 5 हो गया, यानी कुल संख्या कितनी है मेरी 5, और कुल संख्या 5 है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये एक इवेंट नंबर है, और इवेंट नंबर रहेगा तो बीच में जो संख्या प्राप्त होगी वही मेरा ऑड नंबर। तो ये क्या होगा, n क्या हो जाएगा, एक ऑड नंबर जब हो जाएगा, अगर ऑड नंबर हो जाए तो बीच की जो संख्या आएगी वही मेरा माध्यक हो जाएगा। यानी कि हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर इवेंट नंबर ऑड नंबर हो तो ऑड नंबर में बीच की संख्या को ही हम माध्यक मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 5 संख्या है, 5 में बीच में जो आ रहा है क्या है, यह मेरा माध्यक हो जाएगा। तो 2 एग्जाम्पल हम समझे माध्यक का। और माध्यक का एक फॉर्मूला भी होता है ज्ञात करने का। सबसे पहले पहला फॉर्मूला क्या है, यदि n एक विषम संख्या हो अर्थात ओड नंबर हो तो माध्यक होता है n + 1/2 और वहां पर यानी कि n टर्म इसको बोला जाता है। तो हम आगे इसके बारे में एग्जाम्पल लेके बनाएंगे। और एक है यदि n एक सम संख्या हो यानी इवेंट नंबर हो तो माध्यक होता है 1/2 × n/2 + 1 वहां पर और n/2 वहां पर। ये 2 फॉर्मूला के बारे में आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं बहुलक की ओर। तो बहुलक
इसको हम इंग्लिश में मोड कहा कहते हैं। तो मोड क्या है, तो जो संख्या सबसे अधिक बार आती है, जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वो कहलाता है बहुलक। यानी कि संख्या जो अधिक बार दोहराएगी वो क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लिए 3, 5, 7, 9, 5, 8 और 5। इसमें क्या देख रहे हैं कि 5 जो सबसे अधिक बार आई है, यानी कि 5 दोहराया हुआ संख्या है, तो बहुलक क्या हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर दिया रहे, अगर एग्जांपल 2 ले ले, तो अगर दिया रहे 5, 9, 8, 7, 9, 3, तो इसमें क्या है कि 9 क्या कर रहा है, मेरा रिपीट कर रहा है, यानी दोबारा आ रहा है, तो ये मेरा बहुलक क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। बहुलक ज्ञात करने का एक फॉर्मूला और है, जिसका जैसे कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अगर सपोज करते हैं कि हमको माध्यक दिया रहे और माध्य भी दिया रहे और बहुलक ज्ञात करना है, तो माध्यक को 3 से गुना कर देंगे और माध्य को 2 से गुना कर देंगे, दोनों को अगर माइनस कर देते हैं, मेरा बहुलक प्राप्त हो जाएगा। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। हम इसी से कुछ 2 फॉर्मूला निकाले हैं। जैसे कि अगर माध्यक की बात करें, माध्यक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस माध्य को 2 माध्य को इस पार लेके चले जाएंगे, बराबर के इस पार। तो ये क्या है, नेगेटिव में है। अगर हम इसे पॉजिटिव में अगर इधर इक्वल के इस पार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बहुलक प्लस 2 माध्य, इसके साथ 3 में है, गुना में है, 3 क्या आ जाएगा, बट्टे में। उसके बाद माध्य इक्वल क्या हो जाएगा, अगर माध्य की बात करें तो क्या हो जाएगा, 3 माध्यक में से अगर बहुलक घटा देंगे, 3 माध्यक में से बहुलक घटा देंगे और 2 से भाग देंगे, तो मेरा माध्य प्राप्त हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल लेकर के हम याद करते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक को। तो एक क्वेश्चन दिए हैं, कर रहा है क्या, 3, 5, 7, 4, 5 और 8 का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। तीनों ज्ञात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करते हैं। तो माध्य के बारे में मैंने बताया क्या, कि संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। तो हम क्या बताए थे कि सबको जोड़ना है और संख्या को गिनती करके हमें नीचे लिखना है। तो हम क्या किए हैं कि 3 + 5 + 7 + 4 + 5 + 8 और कुल संख्या कितनी है मेरी, तो 6 है कुल संख्या। तो कुल संख्या 6 से हम डिवाइड कर दें तो मेरा आ गया 5.33। ये क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। बहुलक की बात मैंने बताया अभी बहुलक के बारे में कि जो ज्यादा बार आती है वो बहुलक होता है। तो सबसे इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है। तो इसमें देख रहे हैं क्या, सबसे ज्यादा बार 5 आई है, तो बहुलक 5 हो गया। तो अभी मैंने जो क्वेश्चन बताया उसमें माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात करना था। तो मैंने माध्य और बहुलक ज्ञात कर लिया और माध्यक के बारे में बताना है। तो हम लोग माध्यक बनाएंगे उस क्वेश्चन का। तो माध्यक में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना है। कोई भी अगर क्वेश्चन दिया रहे और आरोही क्रम में नहीं सजाया हो तो आरोही क्रम में हम सजा लेंगे। उसके बाद हम इसकी संख्या निकालेंगे, एंड निकालेंगे, कितनी है ये, 6 है। 6 क्या है, एक सम संख्या है। और सम संख्या जब हो तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है माध्यक का, 1/2 × n/2 + 1 वहाँ पर और प्लस n/2 वहाँ पर। तो n का वैल्यू कितना है, 6, 6/2 + 1 वहाँ पर और n/2 है, तो n का वैल्यू 6 है, 6/2 वहाँ पर करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 3, और यहाँ करेंगे तो 3। तो 3 1 कितना हो गया, 4, यहाँ कितना आ गया, चौथा पद आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 3वां पद आ गया। तो चौथा पद को कितना है, गिनती कर लेंगे इधर से, हमेशा बायां से दायां जाएंगे। चौथा पद क्या हो जाएगा, तो चौथा पद मेरा कितना है, 5 है। तो चौथा पद कितना हो गया, 5, और 3वां पद कितना है, तो 3वां पद भी 5 है। दोनों को 8 कर दिए तो 5 कितना हो गया, 10, और यहाँ बट्टे में 1/2 है, तो 2 से डिवाइड किए कितना आ गया, 5। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। ये तो हो गया सम संख्या की बात। जब मेरा एन क्या हो जाएगा, सम संख्या हो तो। लेकिन जब विषम संख्या हो तो माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल लिए हैं कि 3, 4, 5, 7 और 4 का माध्यक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं कि ये आरोही क्रम में नहीं लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा लेंगे। सजाने के बाद हमको एन ज्ञात करना है। तो एन कितनी है, यह कुल संख्या कितनी है, 5 है। एन कितना हो गया, 5, कुल संख्या 5 है, जो कि क्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, n + 1/2
वहाँ पर, तो n की वैल्यू में बैठा दिए 5 प्लस 1/2 वहाँ पर, तो 5 1 कितना हो गया 6/2 और 3 से डिवाइड करते थे तो आ गया मेरा तीनवा पद आ गया। तीनवा पद गिनती कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तीनवा पद मेरा कितना है 4 है, तो मेरा माध्यक क्या हो जाएगा 4। तो हम लोग आज क्या पढ़ जा रहे हैं, माद माध्यक और बहुलक के बारे में। तो मैंने जो पढ़ाया भाई माद माध्यक और बहुलक के बारे में, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, 5 क्वेश्चन है। तो इसमें माद माध्यक और बहुलक को ज्ञात करना है। इन 5 क्वेश्चन का आप हमें सोल्यूशन भेजेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर इसमें कुछ भी अगर समझने में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।